हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो टॉपिक नंबर 3 चल रहा था बेटा हमारा, और इसका पार्ट 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। इससे पहले आपके बहुविकल्प और अतिलघुत्तरीय का पार्ट अपलोड हो चुका है। इसके दो पार्ट आने बेटा, एक लघुत्तरीय और एक दीर्घोत्तरीय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है तो उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा संख्या मानेंगे, तो माना पहली संख्या इक्वल टू एक्स, दूसरी संख्या इक्वल टू बाई। अब बेटा प्रश्नानुसार कह रहा दोनों का अंतर, तो देखिए बेटा दोनों को घटा दीजिए, अंतर कितना है, 2 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल वो कितना आपका 34 है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण एक को उठाएंगे बेटा और क्या करेंगे, समीकरण एक से देखिए x माइनस बाई बराबर 2, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 2 प्लस बाई। अब लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे बेटा, 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 34। तो x का मान जो है वो 2 प्लस बाई है, का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 34। a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दो दूनी 4, प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 34 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब बाई और बाई, बाई स्क्वायर कितने हो गए 2 बाई स्क्वायर, ये कितने हो गए प्लस के 4 बाई, ये कितने हो गए 30 इक्वल टू कितना हो गया 0। दो कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, बाई प्लस के 2 बाई माइनस के 15 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसको इधर ले जाइए, तो वाई स्क्वायर प्लस के 2 बाई माइनस के 15 इक्वल टू 0। अब देखिए आगे देखते हैं, बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई माइनस के 3 बाई माइनस के 15 इक्वल टू 0। अब बाई कॉमन ले लीजिए, तो बाई प्लस के 5 माइनस के 3 कॉमन ले लीजिए, बाई प्लस के 5, तो ये आ गया आपका बाई प्लस के 5 और बाई माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो y बराबर -5 और y बराबर 3। तो y के दो मान आ गए बेटा, y बराबर 5 और y बराबर 3। अब निकालेंगे x के मान। देखिए समीकरण एक क्या है, x माइनस बाई बराबर 2, तो पहले रखेंगे बेटा y बराबर -5। तो अगर -5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, किधर गया 2 में से 5 गया तो माइनस के 3। अब रखेंगे बेटा y बराबर 3, तो x माइनस के y बराबर 2, तो 3 रख दिया यहाँ पर, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 5। तो यही हमें निकालना था। तो y के भी दो मान आ गए बेटा और x के भी दो मान आ गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न समीकरण को युग्मों को रैखिक समीकरण यूं बदलकर हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें युग्म बदलकर हल करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे बेटा, कुछ मानना पड़ेगा आपको। तो माना a बराबर, आप देख रहे हैं ये टर्म दोनों में सेम है, तो ये हो गया 1/3x प्लस के बाई। और दूसरा बेटा b बराबर मान लेंगे हम 1/3x माइनस के बाई। अब देखिए बेटा ये क्या होगा, 1 में है तो ये किसका मान हो जाएगा 2a, ये किसका मान हो जाएगा बेटा b का, इक्वल टू क्या आ गया 1। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। इसी तरीके से इधर ये 1 ही है तो ये a आ जाएगा, माइनस के 2b इक्वल टू माइनस के 3/4। ठीक है, अब 4 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4a माइनस के 8b इक्वल टू माइनस के 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करना है, तो एक इक्वेशन तो अपने पास है 2a प्लस के b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 4a माइनस के 8b इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बराबर करना है तो बेटा ऐसे करेंगे, ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहली समीकरण को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस के 8b बराबर 8। अब इसके बाद 4a माइनस के
8b बराबर -3, इससे कट गया, ठीक है। ये आ गया 16 और 4 20a, और ये कितना आ गया बेटा 5। तो a बराबर 5/20, इसका मतलब 1/4। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 2a + k v = 1। तो देखिए 2 × 1/4 + kb = 1। अब 2 से कटा, 2 दूनी 4, b बराबर 1 - के 1/2। तो 2 × 2 कितना आ गया 1/2। b का मान कितना आ गया 1/2। बट हमें बेटा b का मान निकालना, हमें निकालना x और y के मान। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमने बेटा इसको कितना माना था, एक तो माना था a बराबर 1/3x + के y। तो a का जो मान है, a का मान अभी निकाला है, a का मान आया 1/4 = 1/। चलिए बेटा आगे देखते हैं। थोड़ा सा पेन में खराबी हो गई थी, तो 1/, वीडियो को रोक नहीं पाया मैं, इसके लिए क्षमा चाहूँगा बेटा। तो 3x + y, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 मिनट का पार्ट आपका वेस्ट हो गया, इसको निकाल देना आप। अब देखिए बेटा यहाँ से मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x + के y = कितना आ गया 4। इसी तरीके से बेटा अगली चीज़ लेंगे। तो अगला हमने क्या माना था, b बराबर, आपका माना था b बराबर क्या माना था बेटा, b बराबर 1/3x - के y। तो b का जो मान आया वो 1/2 आ गया। तो ये कितना आ गया 1/3x - के y। अब देखिए बेटा ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से, 3x - के y = 2। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 4। तो ये आपका हो गया 3x + के y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 3। और ये आपका 3x - के y बराबर 2, इक्वेशन नंबर 4। ये इससे कट गया बेटा, ये कितना आ गया 6x, ये भी 6। तो 6 से 6 कट गया, x बराबर कितना आ गया 1। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो 3 क्या अपनी 3x + के y = 4। तो 3 × 1 + के y = 4, ये 3 इधर चला जाएगा, 4 - के 3, तो y का मान भी कितना आ गया 1। तो x का मान भी 1 और y का मान भी 1। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक युग्म के समीकरण बदलकर हल कीजिए। तो सबसे पहले बेटा देखिए इक्वेशन क्या अपनी 7x
माइनस के 2/(x/) इक्वल टू कितना है 5। देखिए बेटा इसको एक्स वाई को अलग अलग कर लेंगे, मतलब 7x/(x/) माइनस 2/(x/) इक्वल टू क्या आ गया 5। ठीक है, अब देखिए आपका x से x गया और y से y गया, तो ये बचा 7/, और ये बचा 2/(x) इक्वल टू क्या आ गया बेटा 5। अब ऐसे ही चलिए बेटा अब आगे देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या अपनी। दूसरी इक्वेशन है 8x प्लस के 7y इक्वल टू 15 अपॉन में क्या होगा बेटा xy। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, 8x/(xy) प्लस 7y/(xy) इक्वल टू कितना आ गया 15, x से x, y से y। अब ये आ जाएगा अपना 8/y प्लस 7/x इक्वल टू क्या आ गया 15। अब देखिए माना 1/y बराबर a और 1/x बराबर b, ये हमने मान लिया बेटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए एक इक्वेशन तो आपकी ये वाली थी 7, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 7a माइनस के 2b इक्वल टू क्या आ जाएगी 5। दूसरी इक्वेशन बेटा यहाँ पर देखिए आपकी ये है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 8a प्लस के 7b इक्वल टू क्या हो गया 15। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब करना क्या बेटे, ऊपर देखिए 2 और 7 का एलसीएम होगा बेटा 14, तो ऊपर वाले को 7 से और नीचे वाले को 2 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 सत्ते 49 से 7 दूनी 14 बी और 7 पंजे 35, 2 से करेंगे 8 दूनी 16 है प्लस 7 दूनी बी और 15 दूनी 30। अब आगे चलते हैं, इसको ये कट गया बेटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 65a बराबर 65, 65 से 65 गया तो a बराबर कितना आ गया 1। अब लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे बेटा। तो समीकरण 1 क्या है अपनी समीकरण 1 है बेटा 7a माइनस के 2b इक्वल टू 5। अब a का मान 1 आया था, तो 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये कितना हो गया आपका ये हो जाए बेटा आपका माइनस के 2b, ये 5 माइनस के 7, तो माइनस के 2b माइनस के 2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस, तो b बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब हमें x और y के मान निकालने, ना कि a और b के। तो देखिए a बराबर क्या माना था बेटा हमने 1/x, तो a का मान आया कितना 1, तो x का मान भी कितना आ जाएगा बेटा 1। दूसरा हमने क्या माना था b बराबर बेटा a बराबर हमने 1/y माना था y, तो ये किसका मान आएगा y का। और b बराबर क्या माना था हमने 1/x, तो x b का मान कितना है बेटा, b का मान आया 1, तो x का मान भी कितना आ जाएगा 1, तो y का मान भी 1 और x का मान भी 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरणों का योग 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 संगत है या असंगत। तो सबसे पहला काम बेटा देखिए 2x माइनस के 3y माइनस के 8 इक्वल टू क्या आ गया 0, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 1। तो ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए a1 का मान कितना हो गया आपका 2, v1 का मान कितना हो गया -3 और c1 का मान कितना हो गया -8। अब इसी तरीके से बेटा दूसरा वाला क्या है 4x माइनस के 6y, इसको दिया है माइनस के 9 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर क्या आ गई 2। इसकी तुलना किससे करेंगे बेटा a2x प्लस के v2y प्लस के c2 इक्वल टू 0, तो a2 का मान कितना आ गया 4, v2 का मान कितना आ गया माइनस के 6 और c2 का मान कितना आ गया माइनस के 9। ठीक है, अब देखिए बेटा कंडीशन लगाएंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2, a2 का मान है 4,
V1 का मान है -3, V2 का मान है -6, C1 का मान है -8 और ये क्या आपका -9। तो 2 से कटा बेटा 2 बार, तो 1/2, माइनस से माइनस, 3 दूनी 6 और ये आपका 8/9। ठीक है, तो देखिए बेटा दो बराबर आ रहे हैं पहले वाले और तीसरा ये अलग है, तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन कौन सी होती है, ये होती है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, समीकरण निकाय क्या हो जाएंगे बेटा, असंगत हैं। क्या है, क्या हो जाएंगे, असंगत है। तो समीकरण युग्म आपस में असंगत है। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर कंडीशन बन रही है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2, यही कंडीशन अद्वितीय हल की होती है। और यही कंडीशन बेटा क्या होती है आपकी, संगत की होती है। दूसरा, अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये कंडीशन होती अनेक हल की, और ये भी आपकी क्या होती है बेटा, संगत की कंडीशन होती है। क्या होती है, संगत की। और ये वाली कोई हल नहीं बनेगी, वो क्या होती है आपकी, असंगत की होती है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, इसको हल करना है आपको। तो देखिए बेटा हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आपकी इक्वेशन नंबर बन गया ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी क्या बेटा, ये आपकी बी एक्स माइनस के ए वाई इक्वल टू 2ab, ये इक्वेशन नंबर क्या है बेटा आपकी, सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए दोनों को बराबर करना है, तो b और a का एलसीएम क्या होगा बेटा, ab होगा। तो पहले वाले को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को b से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर एक्स प्लस के ए बी बाई बराबर a क्यूब माइनस के ए बी स्क्वायर, फिर b की गुणा करेंगे तो b स्क्वायर एक्स माइनस के ए बी बाई, और ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब इससे कट गया, यहाँ पर x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ए क्यूब, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, प्लस के ए बी स्क्वायर। अब x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी कॉमन ले लिया हमने सॉरी, ए बी तो कॉमन ले जाएगा बेटा आपका, कॉमन ए ही कॉमन लिया जाएगा, ए कॉमन ले लो सिर्फ। तो ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कट गया तो x बराबर कितना आ गया, a। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो एक क्या है, ax प्लस के बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह रखे हो तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी से बी गया बेटा, तो क्या बचेगा, बाई बराबर माइनस के बी और x बराबर a, और यही क्या होगा बेटा, हमारा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर देखे तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा उसकी ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले माना आधार की लंबाई बराबर कितनी आ गई, x। दूसरा बेटा त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई, इससे 7 अधिक है, तो x प्लस 7। अब देखिए ध्यान से सुनिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30, ये 1/2 आधार का मान x और ये आपका x प्लस 7।
अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो ये आपका आ गया 60 और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे बेटा, ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए, वैसे 7 आ जाए तो 12 पंजे 60, तो 12x माइनस के 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लिया तो x प्लस के 12 माइनस के 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस के 12 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये हो गया x प्लस के 12 और x माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर -12 और x बराबर 5। तो देखिए बेटा हमसे आधार की लंबाई पूछी थी, तो माइनस वाली तो लंबाई होगी नहीं, प्लस वाली होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x बराबर 5, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 दिए तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कोण मानेंगे बेटा, माना बड़ा कोण इक्वल टू क्या आ गया आपका x आ गया। कितना आ गया बेटा, x आ गया बड़ा कोण। छोटा कोण मान लेंगे छोटा कोण, ये कितना हो गया बेटा आपका 22 हो गया। छोटा कोण कितना हो गया बेटा आपका 22। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है बेटा कि दोनों को जोड़ के क्या हो रहा है बेटा, दोनों को जोड़ के कह रहा है। अब एक चीज समझिए बेटा, देखिए जब भी संपूरक कोण होते हैं तो संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दोनों कोणों का योगफल जोड़ के कितना होता है 180 होता है, वो क्या कहलाते हैं संपूरक कोण। और कोटिपूरक क्या होते हैं, उनका जोड़ के क्या होता है बेटा 90 होता है। तो देखिए यहाँ संपूरक लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि x प्लस 22 बराबर 180। बस बच्चा यही नहीं समझ पाता यहाँ पर। संपूरक कोण बताओ उन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा बेटा 180। और कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18। देखिए इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि बड़े कोण और छोटे कोण में कितना अंतर है, 18 का अंतर है। तो इसका मतलब ये हो गया x माइनस 22 बराबर 18। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपनी सेकेंड। मान निकालेंगे यहाँ से x और y का, तो ये 2x और ये कितना हो गया 198। तो x बराबर आ गया 99। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x प्लस 22 बराबर 180, तो x का मान 99 रख दिया प्लस 22 180, इधर चला गया 180 माइनस के 99, तो y बराबर क्या आ गया बेटा 81 आ गया। कितना आ गया 81। तो यही हमें निकालना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है 7। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिससे ये समीकरण आपके संतुष्ट हो जाए। तो सबसे पहले बेटा हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन दे रखी है, 2x प्लस के 3y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर दूसरी क्या आपकी 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस, ये माइनस प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया बेटा। ये कितना आ गया आपका 7y, ये 24 और 11 हो गया 35। तो 7 पंजे 35, y बराबर कितना आ गया 5। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो एक क्या है 2x प्लस के 3y बराबर 11, तो 2x प्लस के 3 गुणा 5 ये 11, तो 5 या 15, 11 माइनस के 15, उसके बाद 2x इक्वल टू माइनस 4, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 2। ठीक है। अब देखिए बेटा इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेंगे नहीं करेंगे, हमें एक्स वाई के मान वो देखने हैं। तो यहाँ पर y बराबर एम एक्स प्लस के 4, ये इक्वेशन नंबर क्या आपकी थर्ड। तो यहाँ पर y x और y का मान रखेंगे, तो x का मान कितना, y का मान कितना आया था बेटा 5, m का मान निकालना है, x का कितना आया था 2 प्लस के 4, तो इसको इधर ले आएंगे तो 5 माइनस के 4, ये माइनस के 2m, तो ये आ जाएगा 1 बराबर माइनस के 2 और m बराबर माइनस के 1/2, और यही क्या होगा बेटा हमारा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जैसा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के फुल चांसेस, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में इस तरीके का। डाटा कुछ भी हो सकता है, करना आपको ऐसे ही है, ठीक है। तो देखिए, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, ये इकाई और ये दहाई, ये इकाई होती थी, ये दहाई होती थी। तो सबसे पहले बेटा हमें इकाई और दहाई माननी पड़ेगी। तो देखिए, जैसे हमने मान लिया, माना दहाई का अंक बराबर कितना हो गया बेटा, दहाई का अंक कितना मान लिया हमने, इसका x मान लिया। दूसरा, इकाई का अंक कितना मान लिया, 22। अब देखिए बेटा, मूल संख्या क्या बनेगी, जैसे संख्या मान लो 12 है बेटा, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 10 प्लस के 2 तोड़ेंगे, तो ये इकाई का अंक और ये क्या हो गया, दहाई का अंक। तो इकाई का अंक हमने कितना माना, इकाई का तो माना बेटा हमने 22, तो ये तो 22 हो गया। और दहाई का क्या माना, x, तो 10x प्लस के 22। अंकों को बदलने पर, तो अंकों को बदलेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, दहाई की जगह इकाई, इकाई की जगह दहाई, तो 10 प्लस के x, ये हमने पलट दिया। अब प्रश्नानुसार कह रहा है बेटा कि अंकों का योग, तो एक अंक माना x, एक 22, तो अंकों का योग कितना हो गया, x प्लस 22 बराबर कितना आ गया, 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कह रहा है बेटा कि मूल संख्या, बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो मूल संख्या तो अपनी ये है और बनने वाली संख्या ये है, तो ये हो गया 10 प्लस के एक्स, और मूल संख्या कितनी है, 10x प्लस के 22, और इससे 27 अधिक है मूल संख्या से, मूल संख्या है पहली वाली। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे बेटा, इन सबको इधर लेके आएंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 10y प्लस के x माइनस के 10x माइनस के y इक्वल टू क्या आ गया, 27। अब यहां से क्या बचा, ये आपका बचा बेटा 9y माइनस के 9x इक्वल टू क्या आ गया, 27। अब मैं अगर माइनस के 9 कॉमन ले लेता हूं बेटा, तो ये x माइनस के 22 इक्वल टू क्या आ गया, 27। तो 9 तिया 27, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया बेटा x माइनस 22 बराबर -3, जो कि इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी, सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस 22 बराबर 9, इक्वेशन नंबर सेकंड का x माइनस 22 बराबर -3, ये कट गया, तो ये कितना हो गया, 2x, ये 6 आ गया, 9 में से 3 गए, तो कितनी बार कट गया बेटा, 3 बार। तो x बराबर क्या आ गया, 3, ठीक है। अब x का मान रख दें बेटा, तो यहाँ पर जो हमारा x का मान 3 आ गया, तो 22 का कितना आ जाएगा, x प्लस 22 बराबर 9, तो 3 रख दिया, प्लस 22 इक्वल टू आ गया 9। तो बेटा 9 में से 3 गए, तो 22 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब हमें बतानी थी संख्या, देखिए बेटा यहाँ पे स्पेस नहीं, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, हमें संख्या बतानी थी। तो संख्या बताने के लिए हमने संख्या क्या मानी थी, 10x प्लस के 22। x का मान कितना है बेटा, 3, तो 10 मल्टीप्लाई 3, 22 का मान कितना है बेटा, 6, तो कितना आ गया, ये 36, ठीक है, कितना आ गया, 36। तो यही हमारा आंसर है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, हो सकता है क्योंकि कुछ डाटा चेंज हो जाए, बट इस वैरायटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से करके जाइए, आगे एक वीडियो में एक दो क्वेश्चन आपको और मिलेगा। तो चलिए बेटा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर, चलिए बेटा, जैसा भी क्वेश्चन कराया था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा फिर से वही प्रोसेस एकदम, माना धाई का अंक कितना मान लिया बेटा हमने, x मान लिया, और इकाई का अंक कितना मान लिया बेटा, 22 मान लिया। देखिए मान लिया संख्या है बेटा, जैसे 13 है, तो इसको 10 प्लस 3 ही तो करेंगे इसको, तो ये इकाई और ये आपका धाई। तो यहाँ पर जो संख्या बनेगी, मूल संख्या, वो आपकी क्या बनेगी बेटा, 10x प्लस के 10x प्लस के 22, क्या बनेगी, 10x प्लस के 22, क्योंकि धाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है, 22, ठीक है। अब अंकों को
बदलने पर, तो अंकों को बदलने पर जो नई संख्या बनी बेटा वो क्या बनेगी, 10 बाई दाई की जगह इकाई और इकाई की जगह दाई। अब प्रश्नानुसार तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बेटा 12 है, तो x प्लस बाई बराबर 12, और कह रहा है जो अंकों का स्थान बदलने से संख्या बनी 10 बाई प्लस एक्स, वो बेटा अंकों के स्थान बदलने प्राप्त संख्या क्या हुई थी, हमें मूल संख्या क्या थी हमारी 10x प्लस बाई से कितना अधिक है, 18 अधिक है। इन सबको इधर ले जाएंगे तो 10 बाई प्लस के एक्स माइनस के 10x माइनस के बाई इक्वल टू क्या आ गया बेटा 18। अब यहाँ पर बचेगा 10 बाई में से तो 9 बाई माइनस के 9x बराबर क्या आ गया 18, माइनस के 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस के बाई बराबर 18, 9 दूनी 18, x माइनस के बाई बराबर माइनस के 2, इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकेंड। अब x प्लस के बाई बराबर 12 और x माइनस के बाई बराबर -2, ये माइनस x और x कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 10, तो 2 पंजे 10, तो x बराबर आ गया 5, x बराबर क्या आ गया बेटा 5। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x प्लस बाई बराबर 12, तो 5 प्लस के बाई बराबर 12, तो बाई बराबर 5, 12 माइनस के, तो बाई बराबर कितना आ गया बेटा 7। अब संख्या बतानी है हमें, तो संख्या हमने क्या मानी थी बेटा, संख्या मानी थी हमने 10x प्लस के बाई, तो x का मान तो आया है 5 और बाई का मान कितना आया है 7, तो संख्या आ जाएगी बेटा 57, और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो चलिए बेटा ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है। अब एक और वीडियो बची है द्विघातीय क्वेश्चन की बेटा, उसमें जो है आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे जो कि कल अपलोड की जाएगी, और एक आपकी निर्देश उसकी बच रही बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। तो ये 8 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इन्हें पढ़ के जाइए, इन 8 टॉपिक से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा छठा टॉपिक बचेगा, उसको आप खुद से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा 4 नंबर 6 नंबर का आएगा। जो नवा टॉपिक है उसको खुद से पढ़ लीजिए बेटा, 10-15 क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और जो आपका 11वां टॉपिक है रचना, एक रचना आएगी 6 नंबर की, उसको खुद से पढ़ लिए तो ये आपके 16 नंबर हो जाते हैं। तो बाकी के नंबर बेटा जो मैंने पढ़ाया यहीं से आएंगे। तो चलिए रचना आप बना ही सकते हैं, रचना को बना के लिखना होता है, लिख के आएंगे अच्छे से। चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, कल 2 वीडियो और आएंगी और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 21 तारीख को पेपर है, सारा पढ़िए और अच्छे से पेपर दे के आइए। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से फंसने वाले हैं, कम से कम 40 से 50 नंबर का आपका यहाँ से पेपर आपका फंसेगा, जो आपके 8 टॉपिक मैंने डाले 70 में से। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना है, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में।